हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज का पार्ट 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ एडवर्ब्स इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोनाउंस में चेंजेस, टेंस वर्ब में चेंजेस, मॉडल वर्ब्स में चेंजेस, और इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो टाइम और प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एडवर्ब्स की। जी हाँ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो इन वर्ड्स में भी चेंजेस किए जाएंगे जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से इन वर्ड्स को हम चेंज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, इंतजार किस बात का, और साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ एक टेबल है जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सभी एडवर्ब्स के बारे में जो टाइम और प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है वो है अगो। जी हाँ, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगो वर्ड के आने पर, जिसका मतलब होता है पहले, उसे हम चेंज कर देते हैं बिफोर में जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जस्ट रूल होता है। वैसे यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम ही होती है, यानी कि पहले। आइए अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि है नाउ, जिसकी मीनिंग होती है अब। यहाँ पर नाउ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये डायरेक्ट सेंटेंस में आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इसे हम चेंज कर देते हैं देन में इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ऑलराइट, अब अगला वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है यहां, और यहां से पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं प्लेस की। तो जब भी डायरेक्ट नरेशन में यह आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इसे हम चेंज कर देंगे देयर में। यहाँ पर हमने हेयर को देयर में चेंज क्यों किया है, आइए इसे जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम हेयर। उसने कहा मैं यहाँ हूँ। तो ये अब एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात है जो उसने खुद बोली है। ठीक है, अब यदि हम उस व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा इनडायरेक्ट नरेशन का, ही सेड दैट He was there, यानी उसने कहा कि वह वहां था। तो देखिए यहां पर हमने हेयर को चेंज कर दिया है देयर में। आइए अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि है दिस। हिंदी में इसका मतलब होता है यह। यहां पर दिस का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की पास में होने की स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से यह यूज होता है सिंगुलर नंबर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए। तो इस तरह से डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिस के आने पर इसे हम चेंज कर देते हैं दैट में जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और दैट का मतलब होता है वह, जो दूर की वस्तु या व्यक्ति विशेष की स्थिति को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला वर्ड है दीज, जिसकी मीनिंग होती है ये सभी। जिस प्रकार हम दिस का यूज नियरनेस को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को हमें पास में दिखाना है तो उसके लिए दिस का यूज किया जाता है, लेकिन व्यक्ति या वस्तु सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउंस होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार दीज का यूज किया जाता है नियरनेस को ही शो करने के लिए, लेकिन नाउन्स और प्रोनाउंस आपके प्लूरल नंबर में होने चाहिए। तो इस तरह से दीज के आने पर इसे हम चेंज कर देते हैं दोज में जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन में कोई भी स्पीच बोला जाता है तो वह खुद उस व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, लेकिन जब उसके ही स्टेटमेंट को कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो उसमें एडवर्ब्स में चेंजेस भी होने जरूरी होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड में नेक्स्ट वर्ड को जो कि है टुडे। और टुडे यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसका मतलब होता है आज, और इसे हम चेंज कर देते हैं दैट डे में जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि आने वाला कल। तो टुमारो को चेंज किया जाता है 2 वर्ड्स में, यानी 2 वर्ड फ्रेजेस में। पहला है द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, और दूसरा है द फॉलोइंग डे, यानी आने वाला दिन। दोनों का ही मतलब यहाँ पर सेम है, तो आप कोई भी इन दोनों में से वर्ड फ्रेज यूज कर सकते हैं जब आप टुमारो को चेंज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड
जो कि है यस्टरडे, जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। और जब ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इसे हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे का मतलब होता है पिछला दिन। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम द प्रीवियस डे के अलावा इसे एक और वर्ड फ्रेज में चेंज कर सकते हैं जो कि है द डे बिफोर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने द डे बिफोर को द प्रीवियस डे के साथ मेंशन नहीं किया है, आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स एडवर्ब के। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, यानी कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। तो इन्हें भी हम चेंज करेंगे जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लास्ट वीक को। लास्ट वीक को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस वीक में, ठीक है, यानी सिंपली वीक के आगे आपको ऐड कर देना है द प्रीवियस। इसी तरह से मंथ के लिए द प्रीवियस मंथ और ईयर के लिए द प्रीवियस ईयर। ऑलराइट, सिंपली आपको इन तीनों वर्ड्स के आगे द प्रीवियस लगा देना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले एडवर्ब्स को किन्हीं दूसरे वर्ड्स में चेंज करते हैं तो उन वर्ड्स के यूज किए जाने पर इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी कि उसका सेंस एज इट इज ही बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर उन एडवर्ब्स से मिलते जुलते वर्ड्स ही यूज़ करते हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स सिनोनियम, जिसे हिंदी में बोला जाता है शब्दों के पर्यायवाची। आशा करती हूँ दोस्तों यह बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो अगला एडवर्ब यानी कि वर्ड फ्रेज है वो है द लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात। तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय बदल देंगे द प्रीवियस नाइट में। ऑलराइट, आइए अब बात करते हैं सबसे लास्ट एडवर्ब यानी वर्ड फ्रेज की, जो कि है द डे बिफोर यस्टरडे। हिंदी में इसे कहा जाता है परसों, यानी कि हम बात यहाँ पर करेंगे बीते हुए कल से पहले वाले, ठीक पहले वाले दिन की। तो इस तरह से दोस्तों द डे बिफोर यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द डे बिफोर द प्रीवियस डे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सभी एडवर्ब्स यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को शो करने वाले वर्ड्स जो कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। एंड आई होप सो आप सभी को इस वीडियो की हेल्प से ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन सभी एडवर्ब्स को यानी वर्ड फ्रेजेस को चेंज किया जाता है जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।